फरिश्ते भी हमारे दिलों का हाल जानते हैं। देखें ना, फरिश्तों को भी अल्लाह ताला ने ताकत दी है। शैतान देखें, आप अगर नमाज का ख्याल अपने दिल में लाएं, शैतान उस ख्याल को जानता है और दिल में आने वाले ख्याल को चेंज करने के लिए आपको वसवसा डालता है। कभी तहज्जुद में उठने का आपका इरादा हो, अभी आप मुंह से कुछ ना बोलें, फौरन आप नोट करेंगे कि कोई एक अंदर से वसवसा आया जिसने कहा यार थोड़ा और सो ले, तहज्जुद की नमाज तो मुस्तहब है, फजर पढ़ लेंगे। ये शैतान वसवसा डालता है। देखें शैतान को अल्लाह ने कैसी कुदरत दी है कि आपके दिल में आने वाले तहज्जुद के ख्याल को जानता भी है और वसवसा डाल के उस तहज्जुद के ख्याल को सोने में तब्दील भी करवा सकता है। बाज़ औक़ात हम कोई चीज़ दिल में सोचते हैं या इरादा करते हैं कि ये काम हम करेंगे, इस पर शैतान ख्याल डालता है ना करने का, तो क्या शैतान हमारे दिल तक रसाई कर सकता है? विसाल आमिर, इस्लामाबाद से। जी, जब हम किसी चीज़ का मजबूत इरादा करते हैं तो शैतान को पता होता है, तभी तो शैतान फ़ौरन शतूंगड़ेपन पे आ जाता है वो, और वो फिर बुराई का ख्याल दिल में डालने की कोशिश करता है, बुराई को मुज़य्यन करता है। तो इस हद तक अल्लाह ने शैतान को हमारे दिल पे कंट्रोल दिया है। अब आपका सवाल इसी तरह से है कि दिल में बात कैसे शैतान जानते हैं, ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस को आप याद कर लीजिए, शैतान इंसानी रगों में खून की तरह दौड़ता है, वो खून की तरह दौड़ता है, याद रखिए। और जब इंसान दिल में कोई बात सोचता है वहाँ तक उसकी रसाई होती है और वो उतनी बात को निकाल सकता है, याद रखिए। जब शैतान दिलों का हाल जान सकता है तो हम नबी के लिए माने तो कैसे मुशरिक हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। जब अल्लाह शैतान को ये ताकत दे सकता है और शैतान अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह और मरदूद है, तो नबियों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी में, ज़ाहिरी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी ताकतें अता फरमाई हैं, बादे विसाल भी उनकी ताकतों में हमेशा इजाफा होता है। शैतान के लिए ये बंदा मानने के लिए तैयार है कि क़यामत तक अल्लाह ताला ने शैतान को ये ताकत दी है, वो दिलों का हाल जान लेता है। हम अगर नबी के लिए ये माने कि नबी कब्र में मेरे दिल का हाल जानते हैं, तो डायरेक्ट शिर्क का फतवा लगता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बुखारी में ये शानदार हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हल तरौना क़िबलती हा हुना, ऐ सहाबा तुम समझते हो कि मेरा मुंह ये सामने इस क़िबले की तरफ है? फवल्लाही, खुदा की कसम, मा यख्फा अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम, मुझ पर तुम्हारा ना खुशू पोशीदा है और ना तुम्हारा रुकू पोशीदा है। इन्नी ला अराकुम, बेशक मैं तुम्हें देखता हूं, मिन वराई ज़हरी, अपनी पीठ के पीछे से भी। ये अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ताकतें अता फरमाई। बुखारी की हदीस है कि मैं तुम्हारे खुशू से भी वाकिफ हूं और तुम्हारे रुकू से भी वाकिफ हूं। खुशू खुजू क्या होता है? दिल की कैफियत होती है कि बंदा दिल में क्या ख्याल रख के नमाज पढ़ रहा है। आपके नबी ने 1400 साल पहले बता दिया कि तुम जो रुकू करते हो वो भी मुझे पता है, और तुम्हारे दिल में जो ख्यालात आते हैं तुम्हारा नबी उन ख्यालात को भी जानने वाला है। तो जो तुमने शैतान के लिए मान लिया और फिर भी तुम मुशरिक नहीं हुए, वही ताकत तुम नबी के लिए मानते हो, तो क्यों तुम मुशरिक हो जाओगे? यहाँ भी अल्लाह की अता करदा है हम लोगों के इम्तिहान के लिए, और वहाँ भी अल्लाह की अता करदा है शान रिसालत में इजाफा करने के लिए। और देखें शैतान का इल्म, देखें इंजीनियर को शैतान वसवसा डालेगा इंजीनियरिंग की ज़बान के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को वसवसा डालेगा चोरी के ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी के तरीक़े हैं, कोई आलिम होगा उसको इल्म की ज़बान में वसवसा डालेगा। इतना इल्म अल्लाह ने शैतान को दिया है कि मखलूक़ात में जितने लोग हैं उनकी जहनी रसाई के मुताबिक वो वसवसा डालता है। जाहिल शख्स को जाहिल चीज़ों का वसवसा डालेगा, आलिम को उसके इल्म के मुताबिक वसवसा डालेगा। ये शैतान के बारे में तो ताकत रखी जाती है, लेकिन ताजदारे कायनात के इल्म के बारे में जब जिक्र हो तो वहाँ पर इंची टेप निकल आती है और कहते हैं ये इल्म था और दो इल्म नहीं थे और फलाना नहीं था और ढिमकाना नहीं था। तो मखलूक़ात में हमें ये सिफ़तें नज़र आती हैं। जो खालिक इन मखलूक़ात को पैदा फरमाने वाला है उसकी इल्म, उसकी कुदरत तो लामहदूद है।